नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर। जो टॉपिक है वो है पेपर नंबर 1, जो कि एक कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए, भले आप पॉलिटी से हों, कॉमर्स से हों या मैनेजमेंट से हों। और जो यूनिट है वो चल रही है हमारी आईसीटी की बात, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग आईसीटी के लिए। अब देखिए, इससे पहले क्या है, मैं आईसीटी की 2 क्लास ले चुका हूँ एमसीक्यू की। आज क्लास नंबर 3। अगर आपने दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले दोनों क्लासें देखिए, उसके बाद आज की क्लास पे आइए। तो अब तक जो करा था, अब तक हमने 14 क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे। जो आज हम कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक और चीज़, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि अनअकैडमी पे हमारी क्लास है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये क्लास कल 9 जून 2020 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होगी। ये क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये स्पेशल क्लास है, आप सभी उस पर इनरोल कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं देना। हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। उसके साथ ही हम लोग एमसीक्यू भी कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप उससे लिंक पे जाके इनरोल कर सकते हैं अपने आप को, जिससे कल दोपहर जब क्लास होगी तो क्या होगा, क्लास के साथ ही क्या आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके सीधा क्लास लेने आ सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्या है वो है भाई, पहला क्वेश्चन वो क्या है कि ALU क्या बोलता है, ये ALU क्या है। अब ALU क्या है भाई, देखेंगे फुल फॉर्म है ये। हर बार जो आईसीटी का पेपर होता है ना, उसमें हमेशा फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो पहला क्या फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर A, जो क्या बोला, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर B वो क्या है, अल्टरनेट लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर C क्या है, अल्टरनेट लोकल यूनिट। और ऑप्शन नंबर D क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी है तो आप इसे इजीली कवर अप कर पाएंगे। आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर D, जो क्या बताता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किसकी फुल फॉर्म है, ये ALU की फुल फॉर्म है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सबके सब क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 16। ए पर्सनल कंप्यूटर यूजेज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंट ऑन ए सर्किट बोर्ड। क्लियर, यानी कि जिस सर्किट बोर्ड में जो चिप यूज़ करता है पर्सनल कंप्यूटर में, उसका क्या नाम है। तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, सिस्टम बोर्ड कहते हैं, डॉटर बोर्ड कहते हैं, फिर मदर बोर्ड कहते हैं। क्लियर, आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, आपको दिख रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। मैं आंसर देने जा रहा हूं, और जिन लोगों ने अब तक आंसर नहीं दिया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर D, मदरबोर्ड। आप सबको पता है कंप्यूटर में क्या होती है, मदरबोर्ड होती है, जो क्या होता है, एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है, जिसका नाम क्या है, मदरबोर्ड उसका नाम है। क्लियर, आई होप आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो क्या है, कंप्यूटर वायरस इज है। अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन है वो क्या, हार्डवेयर है।
बी क्या बैक्टीरिया है, सी क्या है सॉफ्टवेयर है और डी क्या है नॉन ऑफ द अबव। आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए। चलिए मैं आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो क्या है सॉफ्टवेयर। अब देखा होगा वायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है जो पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो क्या होता है उनमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और समय के साथ टाइम के कारण क्या बन जाता है वो वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है वायरस कहलाता है। क्लियर। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए आप सब लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं ना, मैं भी MS वर्ड यूज़ करता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ अपनी PDF बनाता हूँ। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2010 नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है ना तो उस टाइम पे क्या है 2007 दे रखा था ऑप्शन में। तो मैंने क्या करा थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करा है क्योंकि विंडो 10 अब आ चुकी है। तो आप सब पता होगा कि भाई ऑफिस 10 तो जो MS वर्ड है उसे क्या कहते हैं फाइल एक्सटेंशन उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए PDF, बी डॉक, सी डॉकएक्स या डी TXT। 10 सेकेंड आपके पास आंसर देने के लिए। चलिए मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है वो है डॉक्स। डॉक्स जो है ना तो ये डॉक्स जो कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका ये MS वर्ड का क्या कहलाता है फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। और चाहे कोई भी विंडो हो चाहे विंडो 2007 थी या फिर 2010 हो गई है तो इन दोनों में ही अगर कोई भी ऑप्शन पूछे दोनों का आंसर क्या है डॉक्स रहेगा। इन दोनों का आंसर क्या है डॉक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है वो था सही आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो क्या बोल रहा है हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक विच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। यानी कि अगर हार्ड डिस्क को क्या कर रहे हैं हम लोग ट्रैक जब करते हैं तो क्या होता है वो क्या करता है सब डिवाइडेड कर देता है। कैसे सब डिवाइड करता है ट्रैक को किस रूप में डिवाइड कर देता है। तो वो इसके ऑप्शंस क्या हैं वो क्या है पहला है क्लस्टर में, सेक्टर्स में, वेक्टर में और लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है वो है हेड में। तो आप पे 10 सेकेंड आंसर देने के लिए। चलिए मैं आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है वो क्या है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। किसमें सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिए होंगे। उसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी फॉर्म भरे हैं या फिर 15 जून तक लास्ट डेट है तो 15 जून तक जो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो आप घबराइए मत क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो एग्ज़ाम जो मे बी चांसेस हैं वो या तो सितंबर के बाद ही होंगे या फिर सितंबर में होंगे। तो आपके पास पूरा टाइम है। अभी जून का महीना है आपके पास, फिर जुलाई है और फिर अगस्त है। आपके पास 3 महीने हैं पूरे के पूरे करने के लिए। क्लियर। तो 3 महीने हैं। तो अगर आप अब भी मेहनत करना चाहें तो आप आराम से पहली बार में ही JRF क्रैक कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या चाहिए आपको फोकस चाहिए। क्लियर। और ये जो डर दिमाग से निकाल दो कि यार मैं फ़ेल हो जाऊंगा या फ़ेल हो जाऊंगी तैयारी पूरी नहीं है। तो अगर आप ये सोचने में टाइम लगेंगे तो टाइम होगा आपका वेस्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम है कम। तो इस समय को यूटिलाइज़ करिए और उपयोग करिए और क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। मैंने करीब 110 से ज़्यादा वीडियो हैं मेरे चैनल पे। कितनी वीडियो हैं 110 से ज़्यादा वीडियो हैं। तो आप पुरानी वीडियो देखिए आपको पूरा कॉमर्स का पूरा टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने उसमें कवर अप कराए हैं जिससे क्या है आपका आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा और बाकी मैं साथ में करा रहा हूँ। क्लियर। इसके साथ ही आपको पता है अनअकैडमी में जुड़े हुए हैं जहाँ पे फ्री लेसन हो ही रहे हैं। तो आप उस फ्री लेसन पे भी जाके क्या कर सकते हैं क्लास ले सकते हैं। मैंने पहले ही इन्फॉर्मेशन दी है फ्री लेसन है क्लास आप ले सकते हैं कोई चार्जेस नहीं है। डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं हम लोग MCQ के साथ। आपके सारे डाउट लिए जाते हैं। जितनी प्रॉब्लम होती है सारी सॉल्व की जाती है। एक भी डाउट आपका छोड़ा नहीं जाता क्लास में। क्लियर। क्लास भले ही हमारी 1 घंटे की है लेकिन क्या होता है कि 10 मिनट तो एक्स्ट्रा हमारी जाती ही है
क्योंकि जब तक डाउट ख़त्म नहीं होते मैं क्लास अपनी ख़त्म नहीं करता। क्लियर। चलिए दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 जो क्या बोलता है, एक गीगाबाइट इज इक्वल टू, भाई गीगाबाइट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है गीगाबाइट। तो गीगाबाइट के लिए ऑप्शन दे रखा है। तो पहला ऑप्शन है भाई वो कहलाता है 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट या फिर 1024 बाइट। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 10 सेकेंड है। इतना बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा कि भाई इसका सही आंसर क्या है। इतना बेसिक क्वेश्चन है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका मेगाबाइट। क्या है, मेगाबाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो क्या है वो इसका सही आंसर है। अब वो कैसे, इसके मीन्स क्या है ना, ये मेगाबाइट जो होता है इसे कहते हैं एमबी। आपको पता है ना भाई 1 GB इंटरनेट मिलता है। तो जब 1 GB इंटरनेट मिलता है तो आपको पता होगा उसमें कितने होते हैं, 1024 यानी कि 1024 MB मिलते हैं हम लोगों को। क्लियर। तो गीगाबाइट से आप घबराइए मत, गीगाबाइट का मतलब होता है GB। क्लियर। आई होप आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि वर्चुअल मेमोरी इज़, भाई वर्चुअल मेमोरी क्या होती है उसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 वो क्या है, एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। क्या है भाई, एक बहुत ही लार्ज है, काफ़ी बड़ी मेमोरी है। अगला है एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है भाई, बड़ी तो है साथ में, लेकिन क्या है ये सेकेंडरी मेमोरी है। अगला है एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। तो क्या है ये, एग्जैक्ट ऑफ है ये, तो ये क्या है, इल्यूजन है ये। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलते हैं, ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर। क्या है भाई, जो ऐसी मेमोरी जो सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। क्लियर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए, आंसर दीजिए। उसके साथ ही मैं एक और इन्फॉर्मेशन दूं, अगर मान लीजिए अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आपके सारे आंसर सही नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा या फिर एडवाइस दूंगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बता रखा है कि भाई वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। मैं उसका लिंक जो है वीडियो के एंड में दे दूंगा। क्लियर। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, इसका सही आंसर है भाई वो है ऑप्शन नंबर बी, एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी। तो वर्चुअल क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाई हमारी लार्ज मेमोरी है। कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आप सजेस्ट करूँगा कि भाई ध्यान से देखिए, टाइम बहुत कम है, अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्वारंटाइन चल रहा है, आप घर पे बैठे हैं तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। क्लियर। इसके साथ ही आपको सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलते हैं, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ता। सारी PDF हमारी क्लास की यहीं पर अपडेट की जाती हैं। उसके साथ ही आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं, मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। क्लियर। सारी क्लासें हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा, सारे डाउट कराए जाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। एक और साथ जितने भी आपको स्कोर रहा वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तक बाय एंड टेक केयर।